तो कोच साहब ने जा सुंदर भाई, कोच साहब की मेहनत है। छोटे छोटे बच्चे कोच साहब ने 9 महीना में इतने शानदार तैयार कर दिए। ये हरियाणा के जो ये पीछे हुए थे, कहा सोनीपत ना, सोनीपत हरियाणा की जो चैंपियनशिप हुई थी, किड्स चैंपियनशिप, 22 पदक लेके आए हैं। तो बहुत अच्छी मेहनत करवा रहे हैं कोच साहब, अपने राजेंद्र कोच साहब। तो सब ग्रामवासियों से भी बस एक प्रार्थना करना चाहेंगे, अपने बच्चा न भेजो, ताकि कोच साहब के पास रहेंगे तो कुछ सीखेंगे। यूं हाथ शुरुआत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई अपने बच्चा ने भेजा करो ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा। कोच साहब बढ़िया मेहनत करवाने लग रहे हैं। ठीक है, और दिमाग में आया कि बच्चा तो भाई कोच साहब का फोन आ गया था, बच्चे इतना वो जीत के लाए, तुम बताओ ना। अरे भाई इलेक्शन तो भाई ना, कोई वो कौन इलेक्शन, इलेक्शन तो अलग चीजें हैं। ये तो सुंदर भाई इलेक्शन का क्या वो है, इलेक्शन तो देखो वो तो अलग बातें हो। इलेक्शन लड़ा ना लड़ा कोई बात को नहीं, खास बात को नहीं। ये तो कोच साहब का फोन आ गया था, भाई बच्चे इतने वो जीत के लिए, हमारा तो बहुत अच्छी बात है। बताओ भाई कोच साहब हमारे लिए कोई बात हो तो कोई जिम्मेवारी लगाओ। तो कोच साहब ने बताया था, हमने वैसा कर दिया। और आगे भी कोच साहब कोई भी जिम्मेवारी लगाओगे, कोई भी, ये तो एक छोटा सा काम था। मैं तो ये कहूँ कोच साहब कोई भी जिम्मेवारी हो तो किसी भी टाइम याद करो। कोई भी जिम्मेवारी, बच्चे कहीं लेके जाने हो, गाड़ी चाहिए हो, साधन चाहिए हो, और कुछ चाहिए हो, खेल के लिए कोई सामान चाहिए हो, और कुछ भी व्यवस्था की जो कोई भी जरूरत हो तो हमने बताओ, हम सदैव कोच साहब के साथ रहेंगे। ठीक है, मैं भाई आज ये कहना चाहूँ कि जो टोनी भाई है और भागवीर कोच साहब है, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। कोई भी काम होया ग्राउंड के प्रति या फिर खेल बच्चों के प्रति, तो भाई साहब ने, टोनी ठेकेदार ने बोला भाई तुझको चाहिए कोई साधन चाहिए, आधी रात में चाहिए, किसी टाइम बच्चों का खिलाड़ियों को कहीं ले जाना है तो भाई साधन की मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। और जो भी खर्चा भी, अगर जो खर्चा लगेगा वो भी खर्चा दूंगा। किसी बच्चे के पास अगर भाड़ा किराया नहीं है कहीं खेलने के लिए तो उसके लिए भी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। भाई कोई है मेरे को बता देना, मैं खिलाड़ियों की जो भी हर संभव कोशिश करूंगा। और क्या कुलदीप भाई ने आज तो कुलदीप भाई ने सभी बच्चों के लिए ट्रैक सूट वो दिए है, बच्चों को, खिलाड़ियों को, सभी को। और सर्दी का मौसम है इसलिए ट्रैक सूट की भागवीर कोच साहब ने भी भाई बोला था कि बच्चों को ट्रैक सूट वगैरह दिए जाए, और ठेकेदार ने पूरा वो करा भाई जो बोला। मिले हैं, किन बच्चों को मिले हैं? ये जो बच्चे भाई नर्सरी में 25 बच्चे तो सिलेक्ट है नर्सरी के अंदर, उनको मिले हैं। और एक्स्ट्रा जो बच्चे हैं, टोटल ट्रैक सूट 45 ट्रैक सूट, 46 ट्रैक सूट बांटे गए हैं। जो बच्चा गरीब है, जैसे गांव का कोई भाई जिसके पास है, मान ले कोई गरीब बच्चा है, तो उसको भी दिए गए भाई। एक आधे बच्चे को बोला था ठेकेदार ने भाई कोई गरीब बच्चा हो तो उसका भी नाम लिख लेना। तो मतलब नर्सरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बच्चे थे उनको भी ट्रैक सूट दिए गए हैं। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, या तो एक महीना कोई भी शेड्यूल बना लो, महीना 2 महीने में एक बार जरूर गेम करवाया करो बच्चा का। जो भी इनाम की राशि रखोगे वो मैं दूंगा अपने। ठीक है, जो भी और किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम तैयार हैं। मैं कोच साहब हमेशा आप खातिर सदैव खड़े पाऊंगा। ये स्पोर्ट्स एक जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष है, और जो आदमी स्पोर्ट्स करता है ना, वो यूं समझ ले कि 100 साल तक जीतता है, नशे पते से दूर रहता है, अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखता है। ठीक है, ये शुरुआत कर दी है। अभी आप लोग गांव के जितना सहयोग करोगे हम उससे आगे सहयोग करेंगे। हमारी कोशिश तो है यहाँ पर इस ग्राउंड को, यहाँ पर नहीं तो गाँव में सिंथेटिक की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है जी, जैसे मेरा छोटा भाई कुलदीप है, इन्होंने तो बोल ही दिया को सब कुछ भी लो, आप कुछ भी लो। चाचर है आगे खड़े हैं, पहलवान जी है, और राजू कोच का तो कहना ही क्या है, बहुत सहयोग है। ये तो छोटे बच्चों को ट्रेनिंग कराना या महाभारत जितना होता है। यंग बच्चे होते जो जिसको 5-6 साल गेम करते हुए और उस बच्चे को ट्रेनिंग कराना कोच के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े बच्चे हमारे पास जब साई में आते बच्चे, ठीक है, तो हम बड़े बड़े बच्चे लेते हैं, अंडर 14 का, 16 का, 18 का। क्यों? उनको पता है हर चीज को। और इन बच्चों के साथ ट्रेनिंग कराना और इनको ऊपर उठाना है ना, यो समझ लेके उससे बड़ा को कोच ही नहीं है। क्यों? न्यू यही करते हैं। हमारे पास साई में जब बच्चे आते हैं, नेशनल प्लेयर आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, हम उनको तैयार तो ऑलरेडी होते हैं, लेकिन हम कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिसको टैलेंट सर्च करते हैं, जिसके टेस्ट लेते हैं, उन टैलेंट में लेते हैं। कुछ एक बच्चे नेशनल मेडल वाले आते हैं, और इनके पास तो कुछ नहीं है। ये तो जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसको आंख खोलना सिखाते, तो ये तो चलना सिखाते। और ऐसे बच्चों के साथ ये संघर्ष कर रहे हैं ना। और गांव की कोई भाई राजनीति मत करो इस चीज में। ये
कोच साहब जो संघर्ष कर रहे हैं ना, उसके बीच में कोई इन्वॉल्व मत हो कि मैं इस ग्राउंड में क्या फायदा, ये क्या फायदा ले रहा। इस गांव का नशा दूर करना है ना, तो अपने बच्चों को यहाँ पर भेजो। जो गरीब बच्चा हम देंगे उसको कुछ भी चाहिए, लेकिन इसके साथ राजनीतिक मत करो इस ग्राउंड में। अगर हम ये कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम इसके साथ खड़े हैं, कुछ नहीं होने देंगे इसका, ठीक है। जब ये मेहनत कर रहा है ना, सरकार में भी हमारा कोई वो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। जब खेल मंत्री से मिलेंगे, गांव में जितने मेडल अभी अंडर 8 से 10, 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12 साल के बच्चों के कोच साहब के सबसे ज्यादा मेडल है। सबसे ज्यादा गोल्ड भी हमारे कोच साहब के बच्चे ले गए। इन बच्चों को चलना नहीं, जो AFI ने एथलेटिक्स फेडरेशन ने जो मीट कराई है, हरियाणा स्टेट करवाई थी, उसमें हमारे गांव के 22 मेडल है। 22 कितने कोच साहब? 22 मेडल तो नर्सरी के हैं, और जो अदर बच्चों को ट्रेनिंग है उनके अलग है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गांव ने ये सोचना चाहिए कि कोच साहब का साथ देना चाहिए। राजनीति इन्वॉल्व मत करो इनके, इसे यहाँ पर कोई राजनीतिक नहीं है। यहाँ पर तो किसी जात का बच्चा हो हमारे पास, हमको कास्ट से मतलब नहीं रखते। हमारे को चाहिए अच्छा बच्चा, ठीक है, जो यहाँ पर मेहनत करे, ठीक है। और अपने बच्चों को भेजो भाई, ज्यादा से ज्यादा आप भेजोगे, आपको रिजल्ट 3 से 4 साल लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखना आपका बच्चा नौकरी लगेगा, जॉब लगेगा, बढ़िया पैसे होंगे, बढ़िया मान सम्मान होगा, ब्याह शादी होंगे, रिश्ते होंगे। और नहीं तो यहाँ पर क्या है, नशे बचेगा और कुछ नहीं इनके पास, ठीक है जी। अपने बच्चों को ज्यादा तादाद में भेजो, आगे हेल्प करने का तरह हम बैठे हैं, कोई वो नहीं, कहीं पर भी अड़चन नहीं आने देंगे, ठीक है। इस ग्राउंड को भी सुधारेंगे, अभी इस ग्राउंड को भी सुधारेंगे, करो वगैरह अच्छी कराएंगे। राजू को साहब ने पानी की सुविधा कर रखी है यहाँ पर। पानी वाटर कूलर नहीं था, वाटर कूलर लगवा दिया इन्होंने। मंदिर की जगह मंदिर लगवा रखा, ठीक है जी। अभी बास्केटबॉल कोर्ट को देख रहे, दिखा अगर ये बन जाए तो बात करूंगा जाकर DSO साहब से, ठीक है। आप भेजो इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड में आप भेजोगे अपने बच्चों को, ये समझ लो यहाँ पर भेज दिया तो मंदिर में भेज दिया, आपका बच्चा कभी आवारा नहीं बनेगा। हम छोटे छोटे थे, हरिचंद साहब पिट साहब लेके 10-10 साल के थे, आज इसे उद्धव है। तो कोच साहब की निगरानी में जो बच्चा आ गया ना, वो कामयाब है, ठीक है भाई। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। और भाई हम तो यही कहते हैं, ग्राउंड में बच्चे आते हैं, राजू कोच साहब हैं, अच्छी मेहनत करवाते हैं। और टोनी भाई ना, आज सर्दी के लिए जो बच्चे हैं जिनके पास ट्रैक सूट नहीं थे, नर्सरी में जो सिलेक्शन हो रहा है, उन बच्चों के पास टोनी भाई ने ट्रैक सूट दिए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 8 महीना में कोई स्टेट में मेडल लाके दिखा दो। इस ग्राउंड में कोई सुविधा नहीं है, ना हेडल है, ना कोई जंप का कोई वो है, ना फट्टा गार्ड रखा। लेकिन वे भागवीर कोच ने गड़वाए थे फट्टे पट्टे सब, लेकिन अब थोड़ी बहुत रेती गिरवाई है। टोनी भाई ने भी कहा है रेती गिरवावांगे। तो भाई मैं तो ये कहूँ हूँ कि 8 महीना में कोई मेडल लाके दिखा दो स्टेट में। लेकिन 22 मेडल आए हैं, 8 महीने की मेहनत है या राजू कोच साहब की, और बच्चा ने भी अच्छी मेहनत करी है। मेरा तो इतना कहना है, गांव राम भाई साथ दो, और बच्चा के साथ है कोच साहब भी हैं, जो आगे लेवल पर जाएगा कोच साहब खड़े हैं। शाही में किसी का सिलेक्शन होना, कोच साहब खड़े हैं। अच्छी मेहनत, जो बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो कोच साहब खड़े हैं। तो गांव में तो आओ बच्चे, देखो आड़ा बच्चा कितना बढ़िया माहौल है। एक बार माहौल बिगड़ गया था, दारू की बोतल पड़ी रहा कर दी, लेकिन उस टाइम पर भागवीर कोच साहब ने भी अच्छा साथ दिया था, लाइट लुइट लगवा के। तो मैं तो यही कहूँ, सारे गांव के बच्चा ने भेजा, और माँ बाप है वह भी आके संभाले, अच्छा माहौल है। धन्यवाद। ठेकेदार टोनी भाई साहब की उसमें रहनुमाई अपने कोच साहब थे। इन्होंने कह के ये आज गरीब बच्चों को और खेलने वाले बच्चों को जिन्होंने मेडल जीते 8 महीने के अंदर, उनको सबको ट्रैक सूट दिए हैं और भविष्य में आगे बढ़ने की कामना करते हैं। और कोच साहब और इनके सहयोग रहा तो इन बच्चों को आगे भी हर महीने 2 महीने में जब भी ये करवाएंगे कोच साहब रहने वाले अपने, तो इनाम बार बार देंगे। और पूरे गांव से निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर खेल से संपर्क कराएं, ग्राउंड में भेजें, ताकि आने वाली हमारी नस्ल पीढ़ी नशे से बच सके। जो कुछ भी अच्छे संस्कार मिलेंगे यहाँ आने से। और आप सभी से निवेदन है कि माँ बाप पूरा ध्यान दें अपने बच्चों पर, खेलने में ध्यान दें, यहाँ भेजिए, उसको संभाले, ताकि आने वाली नस्ल हमारी नशे पते से बच जाए और देश का नाम, हरियाणा का नाम, भिवानी का, जनौद का भी साथ ही। आज जो है अपने जो संदीप जी और अपने ये कोच साहब है भागवीर जी, इनके सानिध्य है जो है ये जो आज बच्चों को ट्रैक सूट वितरण का
कुलदीप जी और अपने जो है बागीर कोच जी, इनके सानिध्य से जो है जो ट्रैक्टर वितरण का जो कार्यक्रम है बहुत ही सफलतापूर्वक रहा है। और मैं तो कहूँगा, मैं तो इनकी सराहना कुलदीप जी की करना चाहूँगा कि इन्होंने देखो बच्चों को मोटिवेशन के लिए, इससे क्या है ट्रैक सूट देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बच्चे की हौसला अफजाई होगी उससे, और वो इनको देख के दूसरे बच्चे भी खेल की तरफ आकर्षित होंगे। तो भाई मैं इनका जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो है इतना नेक कार्य जो है इन्होंने ये किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास नहीं बल्कि पूर्ण आशा है कि दूसरे बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेट होंगे और वो जो है खेल के क्षेत्र में अपना जो है कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मेरा तो छोटा है विचार है जी का प्रिंस, यो मेरा लड़का ऐसे ही हंटता था, मैं शराब पीता था, सब कुछ करता था। कोच से मिला था एक बार, भाई ने बताया था मेरे बगड़ में वो साहब प्रैक्टिस करवाओ है, मन पता नहीं था मेरा बच्चा इतना चल रहा है। अब कोच साहब पे करवा दो, ये बहुत तेज चल रहा है। अब मैं भी नशे पते से दूर हूँ, बस यही जोड़ के है, मैं तो कोई नशा पता नहीं करे, आपके बच्चों को ग्राउंड में भेजिए कोच साहब के पास।